स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। आपकी सीटेट और लिखित परीक्षा बहुत ही निकट आ चुकी है और इसके साथ साथ ही आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन पे उसकी टॉपिक वाइज तैयारी भी शुरू करा दी गई है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लें प्रेस, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे। और टाइमिंग को याद रखिए, दोपहर में 1 बजे और रात 9:30 बजे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो वीडियो आपकी होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चंस आपके सीटेट लिखित परीक्षा और भी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं स्टेट पीजीटी सभी में आपके आने ही आने हैं। और इस तरीके के शानदार नोट्स पाने के लिए जो आप नंबर देख रहे हैं 9496369356, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसी तरीके के स्पेशल नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बिना कोई देरी के चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। और आज का पहला प्रश्न है, विलोम का सही युग्म नहीं है। जो सही युग्म नहीं है वो बताना है आपको, और वो है आपका स्थावर स्थावन। ये वाला जो युग्म है ये आपका सही नहीं है, बाकी तीनों आपके ऑप्शन सही है। अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अ उपसर्ग का आपका प्रयोग नहीं हुआ है अनल में। ठीक। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का आपका उदाहरण नहीं है लय। बाकी सभी आपके व्यंजन संधि के उदाहरण है। क्रिया शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो वह है आपका जीत, ऑप्शन फर्स्ट। निम्न में से मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है तुम्हारा, ऑप्शन 4। मुट्ठी भर अनाज डाल दो वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, तो रेखांकित आपका शब्द जो है वो है, उसमें जो आपका विशेषण है वो है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी वो क्या क्वांटिटी बता रहा है, परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तो ऑप्शन 2। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो कर्म की दृष्टि से दो आपके भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। धोबी शब्द का बहुवचन है, तो धोबी शब्द का आपका बहुवचन है उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, धोबी शब्द का आपका कोई भी बहुवचन नहीं है। नेक्स्ट है, आपने झूठ बोला अतः आपको सजा मिलेगी। ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जयचंद होना मुहावरे का अर्थ है, तो जयचंद होना इसका अर्थ है आपका देशद्रोही होना, ऑप्शन 2। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है अनिष्ट तो निश्चित होता है। यानी कि अगर आपने कुछ बुरा किया है या किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसका अनिष्ट, उसका विनाश तो होना ही होना निश्चित है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। सामिस शब्द का विलोम है, तो सामिस शब्द का आपका विलोम है निरामिस, ऑप्शन 2। वनैला शब्द में प्रत्यय है, तो वनैला शब्द में आपका प्रत्यय है एला। जिजीविषा का विलोम शब्द है, तो जिजीविषा का आपका विलोम शब्द है मुमूर्षा। आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, आसन्न भूतकाल का आपका उदाहरण है ऑप्शन 2, समय बीत गया है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, तो इसमें आपका मूल शब्द है आशा। ये आपका क्या है, मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घृतान शब्द कौन से समास का उदाहरण है, तो यह आपका उदाहरण है, घृतान जो शब्द है यह है आपका कर्मधारय, ऑप्शन 3। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो दूध दही, ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। मनोहर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो मनोहर शब्द है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण। किन्नर शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो किन्नर का आपका संधि विच्छेद होगा किम प्लस नर, ऑप्शन फर्स्ट। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है, तो निडर में आपका क्या है विशेषण, विशेषता बताई जा रही है कि जो डरे नहीं, निडर, ऑप्शन 4।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आपको हर बार की तरह ही इस बार भी करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, जिससे आपके जितने ज़्यादा लाइक होते हैं हमें ये लगता है कि हाँ हमारी ये मेहनत, हमारा ये काम, हमारी ये रिसर्च आपको पसंद आ रही है और हम मोटिवेट होते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाने के लिए, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जिससे और भी लोग इससे लाभ ले सकें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चाय में कुछ गिर गया है, इसमें कुछ शब्द में आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें है आपका अनिश्चयवाचक, यानी यहाँ पे कोई निश्चितता नहीं है कि क्या गिर गया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा है आपकी आस्था। अगला क्वेश्चन है, वह गीत सुनता है वाक्य में क्रिया का प्रकार है, तो इसमें है आपकी सकर्मक क्रिया। ब्याह में बीद का लेखा का क्या अर्थ है ये बताना है, तो इसका अर्थ है अनावश्यक हस्तक्षेप। हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब है ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना। बरसात ना होती तो फसलें सूख जाती वाक्य का प्रकार है संकेतवाचक, ऑप्शन 3। एक बार ठोकर खाया वह अब गलती नहीं करेगा, रेखांकित पद में पदबंध है, तो इसमें है आपका सर्वनाम पदबंध। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो यह है आपका साधारण वाक्य। तो ये थी दोस्तों आपके सीटेट और लिखित परीक्षा के सामान्य हिंदी के टॉपिक से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको करना है लाइक, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आपको बताना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कितना कुछ आपने इससे सीखा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, घंटी के निशान को भी दबा दें, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे। और इसी तरीके के नोट्स के लिए जो नंबर आपको बताया गया है 9496369356, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसी तरीके के शानदार नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ और नए प्रश्न के साथ, जो होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और कोई भी डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।